कन्वा क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने अब तक सीखा कि कोरिलेशन को एस्टिमेट करने के दो तरीके हैं, एक ग्राफिक मेथड, दूसरा अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिक मेथड में स्कैटर डायग्राम और कोरिलेशन ग्राफ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अलजेब्रिक मेथड में आज हम कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन करेंगे। एक बार आगे बढ़ने से पहले ग्राफिक मेथड पर नज़र। हमने ये देखा कि जब कोरिलेशन हमें एस्टिमेट करना हो तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू ग्राफ पर प्लॉट करनी पड़ती है, और ग्राफ पर वैल्यू प्लॉट करने के बाद ही हम अंदाज़ा लगा पाते हैं कि कोरिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, स्ट्रांग है, मीडियम है, मॉडरेट है या नेगेटिव है। हम पढ़ चुके हैं कि स्लोप का मतलब क्या होता है। अगर स्लोप हमारा लेफ्ट बॉटम से शुरू होकर के राइट टॉप तक जाए तो इसका मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है, और अगर हमारा स्लोप लेफ्ट टॉप से शुरू होकर के राइट बॉटम तक जाए तो इसका मतलब नेगेटिव कोरिलेशन है। हम ये भी देख चुके हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू जब हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो उन पॉइंट्स का जो स्प्रेड आता है उस स्प्रेड का मीनिंग क्या होता है। अगर सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पर फॉल करते हों, उनका स्प्रेड बिल्कुल ना हो, तो हम कहते हैं परफेक्ट कोरिलेशन है। अगर पॉइंट्स का स्प्रेड थोड़ा कम हो तो हम कहते हैं स्ट्रांग कोरिलेशन है। अगर पॉइंट्स का स्प्रेड मीडियम हो तो हम कहते हैं मॉडरेट कोरिलेशन है, और पॉइंट्स का स्प्रेड थोड़ा और ज़्यादा हो तो हम कहते हैं वीक कोरिलेशन है। और पॉइंट्स का स्प्रेड अगर मैक्सिमम हो, पूरे ग्राफ पर पॉइंट्स फैले हों, कोई पैटर्न ना हो या सर्कुलर पैटर्न हो, तो हम कहते हैं नो कोरिलेशन है। अब हम बात करते हैं कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की। हमने देखा कि ग्राफिकल मेथड सिर्फ एस्टिमेट देता है, ये हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देता। ये सिर्फ बताता है कि हमारा कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग है, मॉडरेट है, वीक है। जबकि अलजेब्रिक मेथड हमें एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, और ये एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू हमें डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन भी बताती है, यानी कि कोरिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये भी बताती है। साथ साथ मैग्नीट्यूड या डिग्री ऑफ कोरिलेशन भी बताती है, यानी कि ये भी बताती है कि हमारा कोरिलेशन परफेक्ट है, स्ट्रॉन्ग है, मॉडरेट है या वीक है या नो कोरिलेशन है। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम तीन सिचुएशंस में स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहली सिचुएशन है एक्चुअल मीन से, दूसरी सिचुएशन है अज्यूम्ड मीन से, और तीसरी सिचुएशन है बाईवेरिएट डेटा के केस में। एक्चुअल मीन से हम कब स्टडी करेंगे कोरिलेशन को? जब हमारा एक्स और वाई का डेटा दो रोज या दो कॉलम्स में दिया हो, और जब हमारे एक्स और वाई वेरिएबल की मीन की वैल्यू इंटीजर आए, डेसिमल में ना आए। जब हमारा मीन डेसिमल में नहीं आए तब हम एक्चुअल मीन से कैलकुलेट करेंगे। जबकि अज्यूम्ड मीन के केस में हमारा डेटा दो रोज या दो कॉलम्स में दिया होगा, लेकिन अगर हम दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक भी वेरिएबल की मीन की वैल्यू अगर डेसिमल में आती है तो अज्यूम्ड मीन हम यूज़ करेंगे, और दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू मीन की अगर डेसिमल में आती है तो भी हम अज्यूम्ड मीन वाला मेथड ही इस्तेमाल करेंगे। बाईवेरिएट डेटा के केस में डेटा तीन से ज़्यादा रोज या तीन से ज़्यादा कॉलम्स होंगी, टेबल की फॉर्म में डेटा होगा, और उस सिचुएशन में चाहे आपकी एक्स की वैल्यू इंटीजर आए या डेसिमल में आए, चाहे आपकी वाई की वैल्यू इंटीजर आए या डेसिमल में आए, अगर आपका डेटा टेबल की फॉर्म में दिया है तो वो बाईवेरिएट मेथड से ही सॉल्व होगा। आइए अब समझते हैं कि कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्चुअल मीन से कैसे निकाला जाए, उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें एक्स का मीन निकालना होगा। वेरिएबल एक्स का मीन, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स बार से। ऐसे ही फिर वेरिएबल वाई का मीन हम निकालेंगे और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वाई बार से। उसके बाद स्मॉल एक्स की वैल्यू निकालेंगे। स्मॉल एक्स कैसे निकलेगा? जो मीन हमने एक्स का निकाला है उस वैल्यू को हम एक एक करके एक्स की वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे, और एक्स माइनस एक्स बार हमें मिलता चला जाएगा, जिसको हम कहेंगे कि ये स्मॉल एक्स है। ऐसे ही हमें स्मॉल वाई निकालना है। वाई का जो मीन आया था उस मीन को हम एक एक करके जो वाई की वैल्यूज़ हैं उसमें से सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे, और हमारे पास स्मॉल वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी। जब हमारे पास स्मॉल एक्स की वैल्यू आ गई तो उन वैल्यूज़ को एक एक करके हम स्क्वायर करेंगे। जो वैल्यूज़ स्क्वायर करने के बाद आएंगी उन वैल्यूज़ को हम
ऐड कर देंगे तो हमारे पास समीशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही स्मॉल वाई जो हमने निकाला था उनकी वैल्यूज़ का एक एक करके हम स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर की वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास। स्मॉल वाई स्क्वायर की वैल्यूज़ को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास समीशन ऑफ स्मॉल वाई स्क्वायर आ जाएगा। स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यूज़ हम पहले ही निकाल चुके हैं, उन वैल्यूज़ को एक एक करके आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्मॉल एक्स इंटू स्मॉल वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी। उन वैल्यूज़ को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास समीशन ऑफ स्मॉल एक्स इंटू स्मॉल वाई आ जाएगा। इन सब वैल्यूज़ को हम फार्मूला में पुट करेंगे और कैलकुलेशंस कर देंगे। अब देखिए फार्मूला क्या है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम एक्चुअल मीन निकालने के लिए। R इज इक्वल टू समीशन ऑफ स्मॉल एक्स इंटू स्मॉल वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समीशन ऑफ वाई स्क्वायर। आइए इस फार्मूले को हम समझते हैं। स्मॉल एक्स की जो वैल्यू आई थी और स्मॉल वाई की जो वैल्यू आई थी उन वैल्यूज़ को हम एक एक करके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास स्मॉल एक्स इंटू स्मॉल वाई आ जाएगा और उन वैल्यूज़ को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास समीशन स्मॉल एक्स वाई आ जाएगा। अब नीचे की वैल्यूज़ देखते हैं डिनोमिनेटर की। एक्स की वैल्यू हमारे पास थी, उन वैल्यूज़ का हम स्क्वायर कर चुके हैं तो हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ आ गई। उन एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ का समीशन हम कर देंगे, उनको ऐड जब हम कर देंगे तो हमारे पास समीशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही वाई की वैल्यू हमारे पास थी, उनका स्क्वायर हमने किया तो वाई स्क्वायर हमारे पास आ गया। ये स्मॉल वाई स्क्वायर की जो वैल्यूज़ आई इन सब वैल्यूज़ को हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास समीशन वाई स्क्वायर आ गया। अब हम करेंगे क्या, समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे समीशन वाई स्क्वायर की वैल्यू से और जो भी वैल्यू आएगी उसका अंडर रूट हम निकाल देंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू आ जाएगी। न्यूमरेटर की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके और जब न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। शायद बोलने में ये बड़ा कॉम्प्लेक्स लगे लेकिन जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए अब एक प्रॉब्लम की मदद से कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना सीखते हैं जब हम एक्चुअल मीन की वैल्यू निकालें और वो डेसिमल में ना आए। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स गिवन है एक्स और वाई। वेरिएबल एक्स है हाइट ऑफ फादर इंचेस में दी है, वेरिएबल वाई है हाइट ऑफ सन इंचेस में दी है। सीरियल नंबर 1 पर जो फादर हैं उनकी हाइट है 63 इंचेस, बेटे की हाइट है 58 इंचेस। सीरियल नंबर 2 पर जो फादर हैं उनकी हाइट है 65 इंचेस, बेटे की हाइट है 61 इंचेस। सीरियल नंबर 3 पर जो फादर है उनकी हाइट है 64 इंचेस और बेटे की हाइट है 61 इंचेस। ऐसे ही सीरियल नंबर 4 पर 69, 66, सीरियल नंबर 5 पर 70, 72, सीरियल नंबर 6 पर 72, 68 और सीरियल नंबर 7 पर 73, 69। आइए अब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कागज़ पेन हाथ में ले लें और वीडियो को पॉज करके आप भी मेरे साथ साथ कैलकुलेशंस करें क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल पेपर सॉल्व करने से ही समझ में आता है, पढ़ने से देखने से समझ में नहीं। ये देखिए एक्स और वाई की वैल्यूज़ मैंने नोट कर ली हैं। सबसे पहले हम मीन निकालेंगे एक्स का। एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स बाई एन। यहाँ पर हम समीशन ऑफ एक्स कर देंगे, इन वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो हमारे पास समीशन ऑफ एक्स आ जाएगा। समीशन ऑफ एक्स की वैल्यू आई 476 तो एक्स बार इज इक्वल टू 476 डिवाइडेड बाई एन। ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशंस हैं। हमने इसको 7 से डिवाइड कर दिया तो एक्स बार की वैल्यू हमारी आ गई 68। ऐसे ही हम वाई बार निकालेंगे, वाई का मीन निकालेंगे। इन सारी वैल्यूज़ को हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास आ गया समीशन ऑफ वाई। ये वैल्यू आई हमारे पास 455। वाई बार इज इक्वल टू 455 डिवाइडेड बाई 7 विच इज़ इक्वल टू 65।
तो y बार आ गया 65 और x बार आ गया 68। अब हमें स्मॉल x की वैल्यू निकालनी है। स्मॉल x, ये स्मॉल x कैसे निकलेगा? x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार, x बार था हमारा 68, तो मैं यहाँ पर x बार लिखने की बजाय 68 ही लिख देता हूँ। x की वैल्यू ये है और उसमें से 68 की वैल्यू हमें माइनस करनी है। 63 माइनस 68 माइनस 5, 65 माइनस 68 माइनस 3, 64 माइनस 68 माइनस 4, 69 माइनस 68 1, 70 माइनस 68 2, 72 माइनस 68 4 और 73 माइनस 68 5। ये हमारे पास स्मॉल x की वैल्यूज़ आ गई। ऐसे ही हमने स्मॉल y की वैल्यूज़ निकालनी है। स्मॉल y की वैल्यूज़ कैसे निकलेगी? y माइनस वाई बार, हमने अभी y बार की वैल्यू निकाली 65, तो y बार लिखने की बजाय मैं यहाँ पर 65 लिख देता हूँ। y की वैल्यूज़ ये हैं और इन वैल्यूज़ में से एक एक करके हमने 65 माइनस करना है। 58, 58 माइनस 65 माइनस 7, 61 माइनस 65 माइनस 4, 61 माइनस 65 माइनस 4, 66 माइनस 65 1, 72 माइनस 65 7, 68 माइनस 65 3, 69 माइनस 65 4। ये वैल्यूज़ हमारे पास स्मॉल y की आ गई। अब हमें चाहिए स्मॉल x स्क्वायर। स्मॉल x स्क्वायर, ये वैल्यूज़ हमारी स्मॉल x की हैं, इनका स्क्वायर करते चले जाएंगे हम। स्मॉल x स्क्वायर, माइनस 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ आ गई, स्मॉल एक्स स्क्वायर की। अब इन वैल्यूज़ को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा समीशन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर। इसको ऐड करने पर हमारे पास वैल्यू जो आती है वो आती है 96। ऐसे ही अब हम स्मॉल वाई स्क्वायर निकालेंगे। स्मॉल वाई स्क्वायर, कि स्मॉल वाई की वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ हैं, इनका एक एक करके हम स्क्वायर कर देंगे। माइनस 7 का स्क्वायर 49, माइनस 4 का स्क्वायर 16, माइनस 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ये हमारे पास वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर की। अब इन वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा समीशन ऑफ स्मॉल वाई स्क्वायर। ये वैल्यू ऐड करने पर आती है 156। और क्या वैल्यू हमें चाहिए थी? और वैल्यू जो हमें चाहिए थी वो थी x इंटू वाई। हमारे पास ये वैल्यूज़ x की हैं, ये वैल्यूज़ y की हैं, एक एक करके इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 5 इंटू माइनस 7 35, माइनस 3 इंटू माइनस 4 12, माइनस 4 इंटू माइनस 4 16, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 7 14, 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 4 20। ये वैल्यूज़ आ गई। स्मॉल x इंटू स्मॉल y की वैल्यूज़ आ गई। अब इन वैल्यूज़ को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास आ जाएगा समीशन ऑफ स्मॉल x y इज इक्वल टू, ये ऐड करने पर वैल्यू आती है 110 110। अब आपको ध्यान हो तो फॉर्मूला था r इज इक्वल टू समीशन ऑफ
एक्स वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर इंटू समीशन ऑफ स्मॉल वाई स्क्वायर। अब आर की वैल्यू निकालनी है हमें क्या चाहिए, समीशन ऑफ एक्स वाई। ये वैल्यू गौर से देखिए, हमने निकाली थी समीशन ऑफ एक्स वाई, तो ये वैल्यू आई थी 110। हम यहाँ पर लिख देंगे 110 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारा एक्स स्क्वायर था और इसका समीशन हमने यहाँ पर किया था, तो ये वैल्यू थी 96 इंटू समीशन ऑफ वाई स्क्वायर। ये हमारा वाई स्क्वायर था और ये यहाँ पर हमने समीशन किया था, तो ये वैल्यू आई थी 156। तो आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, आर इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ, जब 96 को 156 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 14976। ये मैंने पहले से ही मल्टीप्लाई करके वैल्यू रखी हुई है। अब r इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाई 14976 का जब हम अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 122.376। ये वैल्यू आ गई। और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास r की वैल्यू आएगी 0.898। तो ये कोरिलेशन कोफिशिएंट हमने निकाल दिया 0.898। अब इसका मतलब क्या है, आइए इसको समझते हैं। अब सवाल ये उठता है, ये कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू जो आई, इसका मतलब क्या है। आर की वैल्यू आई 0.898। अगर इसके आगे कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब पॉजिटिव साइन है। हम रूटीन में भी 1 2 3 लिखते हैं, उसके आगे साइन नहीं लगाते, तो उसका भी मतलब +1 +2 और +3 होता है, यानी कि ये साइन पॉजिटिव है। अगर कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू पॉजिटिव में आती है तो पॉजिटिव कोरिलेशन है, अगर ये वैल्यू माइनस में आई होती तो नेगेटिव कोरिलेशन होता। आप एक बात और देखें कि ये आर की वैल्यू 0.75 से लेकर के 0.99 के बीच में है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। तो हम कह सकते हैं कि फादर की हाइट और सन की हाइट के बीच में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब मैं आपको दो प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ जो आपको सॉल्व करनी है। पहली प्रॉब्लम, आपको इस स्कैटर डायग्राम को देख करके बताना है कि ये कैसा कोरिलेशन है, और दूसरी प्रॉब्लम में दो वेरिएबल्स गिवन है एक्स और वाई। आपको कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है एक्चुअल मीन मेथड से, जो हमने अभी समझा। इसके बाद आपको इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताने हैं, ताकि मैं पता लगा सकूं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंसेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।